उस पार्टी को, तो फिर वो एक इंतखाबी निशान देता, जैसे पंजाब, कमल का फूल, पतंग और बहुत सारे आपको मालूम है सियासी निशानात होते हैं, इंतखाबी निशानात जिन्हें कहा जाता है। वो इंतखाबी निशानात इलेक्शन कमीशन उसको मंजूरी देता है। उसके बाद में अगर कोई तनाजा, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा खड़ा होता है तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन उस मसले को हल करता है और फैसला सादिर करता है। प्यारे बच्चों, अगर कोई उम्मीदवार नाअहल है तो उसे नाअहल करार देकर इलेक्शन में खड़े रहने से खारिज कर दिया जाता है। अब आपने देखे हैं कि हमारे मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, खुसूसन हमारी रियासत महाराष्ट्र में, कि एक पार्टी है, उस पार्टी को तोड़कर दूसरी पार्टी बनाई जा रही है। तो ये भी कुछ उसूल, कुछ कवानीन की हद तक दुरुस्त करार दिया जाता है अगर इसमें कोई गलत काम ना हो, और अगर कोई गलत काम, धोखाधड़ी हो सकती है तो इसकी जांच की जाती है और जो इसके जिम्मेदार हैं इस किस्म की हरकत के उन्हें सजा मिल सकती है। प्यारे बच्चों, अब जो इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो अपना प्रचार कर सकते हैं। प्रचार यानी वोट देने के लिए लोगों तक घर घर जा सकते हैं, भाई हमें वोट दीजिए, हम आपको ये सहूलत देंगे, हम आपको वो सहूलत देंगे, सड़कें बनाएंगे, पानी का मसला हल करेंगे, आपके मसले मसाइल को हम हल करेंगे, विधानसभा में, लोकसभा में, पार्लियामेंट में, हर जगह में आपके जो है मसले मसाइल को पेश करेंगे। लेकिन इसकी एक मुद्दत होती है। जब ये मुद्दत इलेक्शन करीब में आता है तो इलेक्शन से मखसूस दिन के एक हद तक लिमिट, एक मियाद होती है, वहां पर प्रचार करना या अपनी इलेक्शन के लिए अपने चुनकर आने के लिए लोगों से वोट मांगना ममनू करार दिया जाता है। उस मुद्दत को कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, उर्दू में कहते हैं ज़ाब्ता अखलाक। आचार संहिता का नाम आपने सुना, आचार संहिता लागू हो जाती है। अब इलेक्शन आ गया, आचार संहिता लागू हो गई, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया। तो ऐसी सूरत में जो इलेक्शन में खड़े हैं वो किसी किस्म का प्रचार नहीं कर सकते, किसी किस्म की सहूलत की बात नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। प्यारे बच्चों, यहां पर ज़ाब्ता अखलाक में एक जरूरी बात का ख्याल रखा जाता है कि कोई कैंडिडेट पैसे ना बांटे, इलेक्शन में खड़े रहने वाला कोई किसी को खाना या कोई सहूलत ना दे। अगर कोई हमें पैसा देता है तो क्या हम बिकाऊ हैं? तो अगर कोई हमें पैसा देता है तो हम उस इंसान को कतई वोट नहीं करना चाहिए, ऐसा आपने सोचना चाहिए। ऐसा हम नहीं कर रहे, आप सोचिए अपने दिमाग से। जो आपको खरीदने का सोचता है कि आप बिक जाएंगे। जो इंसान काम करेगा वो आपको पैसा नहीं देगा, लेकिन आपको लगता है ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। किसी के झांसे में, किसी की बातों में कतई नहीं आना चाहिए, वरना हम ऐसे लोगों को चुनकर दे देंगे जो किसी काम के नहीं, जो अहल नहीं, और फिर जब वो हमारा सत्यानाश करेंगे, हमारा नुकसान करेंगे, तो फिर हमें रोने का कोई हक नहीं है। हम गलत इंसान को चुनकर देंगे तो उसकी गलती हमको भुगतना होगी, उसका खमियाजा हमें भुगतना होगा, उस गलती का नतीजा हमें भुगतना होगा। दूसरी बात, तमाम बच्चे सीधे बैठिए, हरकतें मत कीजिए। दूसरी बात, अब इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है कि जो नुमाइंदे खड़े हुए हैं उन्होंने अपनी अर्जी दाखिल किए, इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दी, वो इलेक्शन में खड़े हो गए। इलेक्शन का एक टाइम टेबल, एक दिन मुकर्रर हुआ। वोटर्स जो होते हैं, राय दहिंदगान, राय जो पेश करते हैं अपनी, वो जाकर वोटिंग करते हैं, पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, वो जाकर अपना इलेक्शन का शनाख्ती कार्ड लेकर जाते हैं, आधार कार्ड लेकर जाते हैं, और उसके बाद जब वोटिंग हो जाती है, अबे सामने देखिए तमाम बच्चे, सुफियान जो सामने देखिए, उसके बाद जब वोटिंग हो जाती है तो आपको मालूम है कि वोटिंग होने के बाद में, अच्छा वोटिंग साफ और शफाफ अमल है, वहां पर पुलिस का पहरा होता है, कोई किस्म की धांधली नहीं होती, गलत काम नहीं होता। वोटिंग के लिए पहले बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था, आपके वालिद साहब वगैरह ने बैलेट पेपर पर वोटिंग दिए होंगे, लेकिन आज ईवीएम क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसका ईवीएम का इस्तेमाल होता है, बटन दबाया जाता है। पहले बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था और आज हमने आपके लिए बैलेट पेपर लेकर आए हैं। गौर से देखिए, यहाँ बच्चे जो मॉनिटर के इलेक्शन में खड़े हैं उनके नाम है, उनकी निशानियां सामने है। तो ये बैलेट पेपर होता था, अब ईवीएम है। मगर देखिए जो भी है वहां पर पुलिस का पहरा होता है, साफो शफाफ अमल होता है। जो बंदा इलेक्शन करने के लिए जाता है, राय दहिंदगी के लिए जो वोटर जाता है, उसको एक निशानी, एक इंक उसके अंगूठे पर लगाई जाती है, उंगली पर, ताकि वो दोबारा वोट देने ना आ सके, कोई किस्म की धोखाधड़ी नहीं हो। फिर उसका नाम चेक किया जाता है, लिस्ट में 4-5 लोग बैठते हैं, उस पर टिक की जाती है, ये इंक लगाई जाती है। उसके बाद वो बैलेट पेपर पर देखता है, एक तरफ जाता है, वहां प्राइवेसी होती है, और एक तरफ जाने के बाद में हिफाजत के साथ वो अपने नुमाइंदे को चुनते हैं। उसके बाद बैलेट पेपर की घड़ी करकर एक बॉक्स में डाल देते हैं। ये प्रोसेस होने के बाद में कुछ रोज बाद वोटों की गिनती होती है, और इस तरह ये वोटों की गिनती होने के बाद में जो नुमाइंदा चुनकर आता है उसके नाम का ऐलान किया जाता है।
ये तमाम प्रोसेस होता है इंतखाबी अमल। तो यहाँ पर ये इंतखाबी अमल शुरू होने जा रहा है, तमाम बच्चों को बाकायदा यहाँ पर बताया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो तलबा ने इसमें हिस्सा लिए हैं उनमें से एक बच्ची को खुद के लिए बुलाएंगे, वो खुद आकर अपना वोट यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद में जब ये नुमाइंदे जो खड़े हैं ये खत्म हो जाएंगे, तब इसके बाद में यहाँ पर फिर दूसरे तलबा बारी बारी एक के बाद दिख रहे आएंगे। यहाँ पर ये शूटिंग बंद होने वाली है, सिर्फ एक कैंडिडेट को यहाँ पर लेने वाले